नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छोटी की मात्रा पहचान पर शिक्षण योजना देखेंगे और बड़ी की मात्रा पर मैंने पहले शिक्षण योजना बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम छोटी की शिक्षण योजना देखेंगे, तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पर टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले ऊपर हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे छोटी की मात्रा की पहचान। फिर हमारा ये होगा, पूरे कॉलम्स होंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और कालांश। दिनांक हमें ब्लैंक छोड़ना है, कक्षा में तीनों कक्षाओं के लिए है। विषय हिंदी, कालांश 40 मिनट। पहला पॉइंट होगा हमारा लर्निंग आउटकम, जिसमें बच्चे ई की मात्रा पहचानते हैं। दूसरा पॉइंट है ई की मात्रा लगने से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन को पहचानते व सही उच्चारण कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट होगा हमारा प्रकरण, जिसमें है ई मात्रा की पहचान। तीसरा होगा सहायक सामग्री, जिसमें छोटी व बड़ी की मात्रा वाले शब्दों के कार्ड, मात्रा पहचान टीएलएम, ई की मात्रा वाले शब्दों की सूची व पाठ्य पुस्तक। फिर होगा हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसमें हमारे कॉलम्स बनेंगे, क्रम, चरण, समय, आकलन के तरीके। जिसमें पहला पॉइंट होगा शिक्षण के शुरुआत में, जिसके लिए हमें 5 मिनट रखना है। आकलन के तरीके में बातचीत और प्रश्नोत्तर के माध्यम से। अब शिक्षण की शुरुआत में हमें लिखना है, कालांश की शुरुआत में ई की मात्रा पर आधारित कविता को बोर्ड पर लिखेंगे व बच्चों को पूरे हावभाव के साथ सुनाकर साहस करेंगे। फिर कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को प्रकरण की तरफ ले जाएंगे। प्रश्नों को देखने से पहले आइए हम ई पर आधारित कविता को देख लेते हैं। पहले छोटी सी कविता मैंने चूज की है ई की मात्रा पर आधारित। चिड़िया, दिन निकला फिर चिड़िया आई, बिखरा दाना बिन बिन खाई, तिनका तिनका उठाकर लाई, बढ़िया सा एक घर बनाई। अब इस कविता में हमें प्रश्न पूछना है। सबसे पहले स्टार्ट हमें बड़ी की मात्रा से करना है। वो इसलिए क्योंकि बड़ी की मात्रा हम पहले ही बच्चों को सिखा चुके हैं अकॉर्डिंग टू संदर्शिका। उसमें बड़ी की मात्रा पहले आई हुई है, छोटी की मात्रा बाद में आई है। तो पहले हम बच्चों से बड़ी की मात्रा से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो जिन प्रश्नों को मैंने चूज किया वो ये हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, बच्चों इस कविता में बड़ी ई कहाँ कहाँ पर है। तो इस कविता में लास्ट में देखिए आप, हर एक लाइन के लास्ट में बड़ी आई हुई है। बच्चे अगर पहचान रहे हैं तो बताएंगे कि वाक्य के अंत में है। दूसरा प्रश्न है, बड़ी की मात्रा कैसे बनती है। इस तरह से उनका हम रिवीजन करेंगे। अब आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले हम इधर देख लेते हैं। ये पोयम हो गया। इधर है ई की मात्रा वाले शब्दों की सूची। कुछ 2 अक्षर के हैं, फिर 3 अक्षर के हैं। लास्ट में ये ग्रीन कलर से कुछ ऐसे हैं जिसमें दोनों मात्राएं हैं, छोटी भी है और बड़ी भी है। इससे हम बच्चों का अवलोकन भी कर सकते हैं। फिर वाक्यांश में इधर आ, इतना अधिक, इतरा मत, फिर हिल गया, सब में छोटी की मात्रा से संबंधित छोटे छोटे वाक्यांश हैं। इधर एक क्रमिक ग्रिड बोर्ड है, एक अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड है। इस क्रमिक ग्रिड बोर्ड को हम बोर्ड में बनाकर बच्चों को पहले सही से उच्चारण करना सिखाएंगे, फिर उनसे पढ़वाएंगे। अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड में हम उन्हें ढूंढने के लिए अभ्यास कार्य दे सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन होगा, इस कविता में जो सबसे ज़्यादा मात्रा लगी है वो किसकी मात्रा है। अब बच्चे सोचेंगे ये बड़ी की मात्रा तो नहीं है, तो ये किसकी मात्रा है। ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर शिक्षक बताएंगे कि ये छोटी ई की मात्रा है जो बड़ी ई की ठीक उल्टी होती है। तो बच्चों आज हम छोटी ई की मात्रा सीखेंगे। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट शिक्षण की शुरुआत में समाप्त होता है। यहाँ से हमारा शुरू होगा शिक्षण के दौरान, जिसके लिए हमें 20 मिनट रखना है। आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। शिक्षक बोर्ड पर कुछ वर्ण लिखेंगे, फिर उन्हीं वर्णों के सामने उन पर छोटी की मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे। इसके लिए हम क्रमिक ग्रिड बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी पिछले पेज में दिखाया। वह बच्चों का ध्यान मात्रा लगने से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन की तरफ केंद्रित करेंगे। इसमें हमें उतार चढ़ाव बच्चों को बताना है। फिर सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड बनाकर 4-5 बार उच्चारण करेंगे और बच्चों से पहचान कराएंगे। उसके बाद बच्चों को छोटी की मात्रा लगाकर शब्द बनाना व पढ़ना सिखाएंगे। अब छोटी व बड़ी दोनों मात्राओं की पहचान व ध्वनि के उतार चढ़ाव को स्पष्ट करेंगे, जिसके लिए छोटी व बड़ी की मात्रा वाले मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे पिला, पीला, नील, नीला, सिर, सीरा, तितली, मिली, इस तरह से।
अब तक सिखाए गए वर्णों से शब्द व सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखेंगे और उसे प्रवाहपूर्ण तरीके से 2 से 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से दोहराने को कहेंगे। तीसरा पॉइंट है शिक्षण के बाद। इसके लिए हमें 15 मिनट रखना है। आकलन के तरीके में होगा अवलोकन। सबसे पहले हम मात्राओं की रेल टीएलएम, ये मैंने मात्राओं की रेल एक टीएलएम बनाया था, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। तो मात्राओं की रेल टीएलएम से मात्रा पहचान गतिविधि कराएंगे। कुछ बच्चों को पाठ्यपुस्तक के निश्चित पाठ से व कुछ बच्चों को प्रिंट रिच मटेरियल से छोटी की मात्रा लगे वर्ण ढूंढने का समूह कार्य कराएंगे। और उसके बाद हथेली पर, फर्श पर व कॉपी पर ई की मात्रा का लेखन कार्य कराएंगे। चौथा पॉइंट हमारा गृहकार। गृहकार में हम देंगे छोटी की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करो। ये इस तरह से वमल है, यहाँ पे विमल हो जाएगा। दिन, चिड़िया, धनिया, चिमटा, किताब। दूसरा होमवर्क हम देंगे शब्दों में ई की मात्रा पर गोला लगाओ। इसमें ई की मात्रा ढूंढना है और गोला लगाना है। लास्ट पॉइंट है हमारा आगामी शिक्षण योजना। जो बच्चे अभी शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखकर आगे की योजना बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर जो बच्चे आप कट कर दीजिएगा, जो बच्चे अभी ये तीन शब्द कट कर दीजिएगा। यहाँ से लिखिएगा शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखकर आगे की योजना बनाएंगे। तो बस ये थी छोटी की मात्रा पर शिक्षण योजना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।